राजधानी रायपुर के ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी आईएएस अधिकारी सुधाकर खलखो के बंगले में खड़ी कार में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बंगले के एक हिस्से में भी आग लग गई है, साथ ही एक अन्य कार और दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए हैं। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना गंज थाना क्षेत्र इलाके की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को आईएएस अफसर सुधाकर खलको का परिवार शॉपिंग के लिए बाजार गया हुआ था। घर पर टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। इसी दौरान गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस घटना में घर के एक हिस्से में भी आग लग गई है। वहां मौजूद सामान से आग और भड़क गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में आग ने आसपास के रखे सामान और पास की खड़ी एक इनोवा गाड़ी को भी अपने चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। बताया गया है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि सीलिंग फैन भी पिघल गया है। हालांकि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया है। तो खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां एक आईएएस अधिकारी के कार में ब्लास्ट हो गया। बता दें कि उसके परिवार वाले सभी शॉपिंग के लिए गए हुए थे और कार जो है वो चार्जिंग पर लगी हुई थी। इस दौरान बैटरी में जमकर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि बंगले का एक हिस्सा भी जलकर पूरी तरह खाक हो गया है और पास खड़े कई सामान और एक वाहन भी, 4 पहिया वाहन भी इस आग की चपेट में आ गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन, 4 पहिया वाहन जो है वो तो जलकर खाक हो ही चुकी है, साथ ही बंगले को भी उसने आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले बता दूं इसमें की हानि नहीं हुई है, बस धन की हानि हुई है। देखिए, सबसे अच्छी बात यही है कि लोग सेफ हैं, मगर ये जो घटना है वो बहुत ही कहीं ना कहीं निराशाजनक है, क्योंकि देखिए अभी जितना इको फ्रेंडली लोगों को बनाया जा रहा है वैसी ही घटना है ये। देखिए, रायपुर में आईएएस अधिकारी के घर में जो आग लगी वो टाटा नेक्सॉन ईवी कार के जब चार्ज में लगाया गया था गाड़ी को, तो जो चार्जिंग पिन है वहां से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद पूरी गाड़ी में आग लग गया। तो देखिए, जहां सरकार इस गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग उपाय कर रही है, वैसी ऐसी घटना कई बीच में सामने आती है जिससे लोग डर जाते हैं। देखिए, सबसे सेफ आदमी अपने घर को ही समझता है और उस घर में ही ऐसी घटना हो तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक या डाउट आ ही जाता है। और उसके अलावा देखिए, जब ये गाड़ी में आग लगा, जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 2 कार उसके पास में खड़ी थी और उन दोनों कारों में आग लग गई और वो दोनों कार भी जल के सचिन, दोनों कार में तो जो आग लगी थी उसने 2 कारों को और अपनी चपेट में ले लिया है। तो अगर हम आकलन करें तो कितने लाखों का यहाँ पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें अगर नुकसान की कि जो धन की हानि हुई है उसमें, जिसमें एक इनोवा कार है और एक ईवी कार समेत 2 4 पहिया वाहन है। मतलब ये माना जा सकता है कि देखिए, जो एक इनोवा कार है उसका अगर हम आकलन करें तो उसमें 20 से 22 लाख की एक गाड़ी आती है। उसके अलावा मतलब टोटल 40 से 50 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। घर में लगी ऐसी जलकर घर में खड़ी ऐसी गाड़ी राख बन गई, मतलब 50 लाख रुपए तुरंत जलकर राख बन गए। ये घटना गंज थाने क्षेत्र का मामला है और जब ये मामला सामने आया तो गंज थाने आशीष यादव जो वहाँ प्रभारी थाना प्रभारी है वो पहुंचे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आग लगा और किस तरीके से पूरे घर के आसपास के लोग तो डर गए कि ये आग कैसे लगा, क्या हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें किसी भी
जन की हानि नहीं हुई है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति या गाड़ी के आसपास नहीं था कि जिससे उसको नुकसान पहुंचे, मगर कहीं ना कहीं ये घटना लोगों में एक डर पैदा करती है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेने के पीछे। जी सचिन, गनीमत रही कि किसी की जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है, लेकिन ये हादसा एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है दूसरे लोगों के लिए कि इस तरीके की जो लापरवाही है वो बढ़ती ना जाए, क्योंकि कार को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ दिया उसकी बैटरी को और घर में कोई नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये एक अच्छी बात रही कि घर के कोई परिवार के लोग मौजूद नहीं थे कार के आसपास और बंगले के अंदर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर गाड़ी को चार्ज होने में अगर 2 से 3 घंटा लगता है तो वहाँ कोई मौजूद तो होगा नहीं। तो लोग गाड़ी में चार्ज में लगाने के बाद अपने अपने काम में लग गए थे, कुछ लोग मार्केट चले गए थे। मगर अगर हम देखें कि उतने में ही अगर ऑटो, देखिए आज के आधुनिकता के वक्त में ऑटो कट का भी ऑप्शन आता है, और जब गाड़ी की चार्जिंग फुल हो जाती है तो वो ऑटो कट हो जाता है। मगर कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी नजर आती है कि अगर हम जितना समय हमको दिया गया है उतना समय हम ध्यान रखें तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं होंगी। मगर जब कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं ऐसी, और जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का भी उपाय उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए कि जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ रही है उस तरीके से गाड़ियों में भी इन चीजों को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे ऐसे इस तरीके के नुकसान ना हो। खासकर देखिए, गाड़ी में चार्जिंग लगाने पर अगर ऐसे हादसे हो जा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल माने कि हम फोन को ही अपने घर में चार्ज में लगाए हैं और ऐसे हादसे बार बार हो, तो लोग उन चीजों से दूर होंगे। तो देखिए, वैसे ही अभी कुछ समय पहले ही इको फ्रेंडली गाड़ियां आई हैं, और टाटा नेक्सा जो इंडियन कंपनी है, जो कि बड़ी कंपनी है, जो इस गाड़ी को प्रोडक्ट को बना रही है और लोगों तक पहुंचा रही है, लोगों का भरोसा भी है। मगर ऐसे हादसे बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो लापरवाह लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं सबक सीखना चाहिए इस घटना से, और जितना ड्यूरेशन दिया जाता है बैटरी को चार्जिंग के लिए उतना ही समय इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक अधिकारी की कार में ब्लास्ट हो गया है। बता दें कि वो कार को चार्जिंग पर लगाकर घर का पूरा परिवार शॉपिंग के लिए चला गया था। इस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि इस कार ने बंगले का आधा हिस्सा और 2 कारों को भी अपनी इस चपेट में ले लिया है इस आग ने।